फिजिकल एजुकेशन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इससे पहले जो प्रथम वीडियो डाली थी प्राचीन ओलंपिक, उस प्राचीन ओलंपिक पर आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आज नया टॉपिक लेके आए हैं आधुनिक ओलंपिक। हमने आपको बताया था, थोड़ा एक बार रिमाइंड फिर कर देते हैं। पहले हमने पढ़ा था प्राचीन ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक के बारे में पढ़ा था। स्टार्ट कब हुआ? 776 बीसी में, और अंत कब हुआ उसका? 394 AD। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसकी कौन कौन सी मुख्य बिंदु थे, कौन कौन से परीक्षा की दृष्टि से पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो सब हम इसमें पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं किसकी? आधुनिक ओलंपिक की। क्योंकि हमने यहाँ पर आपको बताया था जब प्राचीन ओलंपिक है, प्राचीन ओलंपिक में जब यूनान में, क्योंकि ये ओलंपिक कहाँ पर आरंभ हुए थे? यूनान में आरंभ हुए थे। तो यूनान में आरंभ होने के साथ ही जब रोम का यूनान पर कब्जा हो गया, तो रोम के एक किंग थे थियोडोसियस प्रथम, जिन्होंने बंद करा दिया, और उनके पुत्र थे थियोडोसियस सेकंड, जिन्होंने ओलंपिक को जितने भी साक्ष्य थे वो मिटा दिया। अब यहाँ से प्राचीन ओलंपिक खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी? आधुनिक ओलंपिक की। आपका टॉपिक है आधुनिक ओलंपिक। तो आधुनिक ओलंपिक मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, आरंभ कब हुए थे? 6 अप्रैल 1896 में। कहां पर? ये भी यूनान में हुए, एथेंस में। एथेंस में ये शुरू हुए। तो आप क्वेश्चन आता है कि आधुनिक ओलंपिक कब आरंभ हुए? 6 अप्रैल 1896 में आरंभ हुए। कहां पर आरंभ हुए? यूनान में। जहां पर आपका प्राचीन ओलंपिक आरंभ हुए, वहीं पर आपके ये ओलंपिक आरंभ हुए। अब बात कर लेते हैं कि जो आधुनिक ओलंपिक है वो आरंभ कैसे हुए। तो एक फ्रांस के एक भाषाविद, एक समाजशास्त्री, जिनका नाम था पियर डी कुबर्टिन। नाम क्या था उनका? पियर डी कुबर्टिन नाम था। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। फ्रांस के रहने वाले थे, जिन्होंने ये जो गेम है आरंभ कराए। फ्रांस में ये कहाँ के थे? पेरिस के थे, जिनके कर कमलों द्वारा जो ओलंपिक हैं, ये आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट हुए। तो इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन्होंने ही आरंभ कराए थे, इसलिए इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है। या आधुनिक ओलंपिक के पिता किसको कहा जाता है? पियर डी कुबर्टिन। तो ये क्वेश्चन आपका ये पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1863 में। 1863 में कहां पर जन्म हुआ? पेरिस में। और मृत्यु कब हुई? 1937 में इनकी मृत्यु होगी। तो इसके क्वेश्चन एक आध एग्जाम में पूछा गया है कि कुबर्टिन का जन्म कब हुआ। तो जन्म कब हुआ? 1863 में जन्म हुआ, और मृत्यु कब हुई? 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने क्या किया? कुबर्टिन ने 12 देशों की, कितने देशों की? 12 देशों की एक सभा बुलाई, और सभा में अपना प्रस्ताव रखा कि जैसे ही प्राचीन ओलंपिक चलते थे, प्राचीन ओलंपिक की तरह ही उसी तर्ज पर हर 4 साल में खेलों का आयोजन, जिससे देशों खिलाड़ियों में भाईचारे की भावना, देशभक्ति की भावना, सदाचार की भावना, ये स्थापित करने के लिए कुबर्टिन ने 12 देशों की एक सभा बुलाई, जो विकसित देश से उस समय जो कह सकते हैं ताकतवर देश जो थे। तो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कुबर्टिन ने कि हम एक ऐसा आयोजन करना चाहते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा देशों के खिलाड़ी जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों
को जोड़ा जा सके, एक ऐसा मंच बनाया जाए। तो एक मंच बनाया गया क्या आपका ओलंपिक। तो इस ओलंपिक में जो शुरू किया गया, कब किया, 6 अप्रैल 1863 में ये शुरू किया गया। फ्रांस। अब बात कर लेते हैं आधुनिक ओलंपिक कमेटी। ये समझ में आ गया होगा आरंभ कैसे हुआ। तो इसको आरंभ करने के लिए एक कोई गवर्निंग बॉडी चाहिए होती थी। उस जो गवर्निंग बॉडी है जिसके संचालन में ये खेल आयोजित किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति। हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो पूरे जितने भी ओलंपिक होते हैं, प्रथम ओलंपिक से लेकर और वर्तमान ओलंपिक तक जितने भी ओलंपिक का आयोजन है, ओलंपिक कहाँ होने हैं, किस तिथि में होने हैं, क्या उसमें परिवर्तन किया जाता है, वो सब काम किसका है, IOC का। तो इस पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम देख लेते हैं IOC पर से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले IOC का जो गठन किया गया, सबसे पहले बात करते हैं गठन। तो IOC का गठन किया गया, इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है, 23 जून 1894। 23 जून 1894 में। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, जो ओलंपिक दिवस है, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 जून को ही क्या मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस। हर साल ओलंपिक दिवस कब मनाया जाएगा, 23 जून को, क्योंकि 23 जून 1894 में एक समिति बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, जिसके माध्यम से जो ओलंपिक हैं, आधुनिक ओलंपिक, वो ओलंपिक चलाए जाते हैं। अब इस ओलंपिक में क्या होता है, एक होगा अध्यक्ष, एक होगा अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष और 4 होंगे आपके कार्यपालिका उपाध्यक्ष, सदस्य। कौन कौन से होते हैं, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 4 क्या होंगे, कार्यपालिका सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष का जो चयन होगा वो कितने वर्ष के लिए होगा, 8 वर्षों के लिए होगा, 8 वर्ष के लिए होगा। जो इसमें इसके बारे में देख लेते हैं, 8 वर्ष के लिए होगा। दूसरा जो सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, 4 जो उपाध्यक्ष हैं, उनका कितने वर्ष के लिए होगा, 4 वर्ष के लिए होगा। तो प्रथम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, जो प्रथम है अध्यक्ष विकेलस, या कहीं कहीं आपको विकलस भी मिल जाएगा, विकलस लिखा मिल जाएगा, तो विकेलस, विकलस ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। जो प्रथम इसके अध्यक्ष बनाए गए। जो वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, जर्मन के रहने वाले हैं, थॉमस बक, जर्मन के रहने वाले हैं। इससे पहले रोगे थे, तो क्वेश्चन पूछा जाता वर्तमान या प्रथम पूछा जाता, तो प्रथम अध्यक्ष कौन किसको बनाया गया, इसको विकेलस या विकेलेक को बनाया गया। और जो वर्तमान है वो कहाँ है, जर्मन के रहने वाले। ये क्वेश्चन पीजीटी में कई बार पूछा है कि जो अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष का नाम ना पूछ के ये देखते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो कहाँ के हैं, जर्मन के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं। नाम क्या है, थॉमस बक। 4 इसके उपाध्यक्ष होंगे और 4 कार्यपालिका सदस्य होंगे। इन 4 4 4 8 और 1 9 लोगों की जो कोर कमेटी है,
यही निर्णय लेती है कि हमको क्या इसमें परिवर्तन करना है, कहाँ स्थान निश्चित करना है, तिथि निश्चित करनी है। बाकी जितने भी ओलंपिक से निर्णय हैं वो इन 9 जो कोर कमेटी के लोग हैं इनकी सलाह से, आपसी सलाह से लिया जाता है। अगर इसमें भारत, हाँ देखिए जो ओलंपिक समिति है इसमें प्रत्येक देश, जैसे 128 देश इसमें भाग लेते हैं, तो 128 देशों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो इसमें दोराबजी टाटा, यहाँ लिख देना है, दोराबजी टाटा भारत की तरफ से प्रथम इसके सदस्य बने। क्या बने? सदस्य। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत की तरफ से जो पहले इसके सदस्य बने, प्रथम सदस्य कौन थे? दोराबजी टाटा, इसके पहले। अब वर्तमान की अगर बात करें हम, क्योंकि करंट के भी क्वेश्चन आते हैं, ये बड़े चर्चा में रहे थे। नीता अंबानी, नाम तो आपने सुना होगा। नीता अंबानी को, इनको अभी वर्तमान में इसको सदस्य बनाया गया। किसका? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। इससे पहले थे रणधीर सिंह राजा, रणधीर सिंह, ये इससे पहले सदस्य थे। अब सदस्य कौन है वर्तमान है? नीता अंबानी इसकी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य है। तो ये इससे क्वेश्चन आते हैं, कब आरंभ हुआ? हाँ, और एक आता है इसका मुख्यालय, यहीं पर लिख देते हैं इसका मुख्यालय। मुख्यालय इसका है लुसाने में, लुसाना। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। लुसाना कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो ये पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ है, कब इसकी स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है, कितने वर्षों के लिए चुनाव होता है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कितने उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष के जो कार्य समय सीमा वो कितनी है, कार्यपालिका सदस्य कितने होते हैं। और भारत में पूछ लेते हैं कि भारत में इसके कौन पहले जो सदस्य थे वो कौन थे, वर्तमान में जो सदस्य बड़ी चर्चा में रहे हैं नीता अंबानी को इनको IOC का सदस्य बनाया गया है। ये आपके समझ में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अगर हिंदी लिखने में थोड़ा बहुत परिवर्तन अशुद्धि रह जाए तो उसका लेना नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ। हिंदी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको फिजिकल पढ़ा रहा हूँ, गेम्स के बारे में या फिजिकल के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए हिंदी पर थोड़ा देख लीजिए अगर हिंदी गलत हो जाती है तो। अब IOC के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कार्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है इसके। नंबर 1, स्थान तथा तिथि। स्थान और तिथि का निर्धारण कौन करेगा? IOC करेगा। दूसरा, नंबर 2, खेलों में परिवर्तन, ये कौन करेगा? IOC करेगा। नंबर 3, खिलाड़ियों में देश प्रेम, सद्भावना, ये सब स्थापित करने का काम किसका है? IOC का काम है। और नियमित रूप से खेलों का आयोजन क्या होगा, क्या कब क्या किया जाएगा, यानी कि नियमित रूप से हर 4 वर्ष बाद खेलों का जो आयोजन है वो कौन करेगा? IOC करेगा। तो इसके मुख्य ये इसके कार्य हैं IOC के। ये IOC इसको
कंडक्ट कराती है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। हम बात कर लेते हैं, एक ऐसा ही शब्द जुड़ा हुआ है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। IOA, इस पे क्वेश्चन आते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके कि IOA जो इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन की स्थापना पूछता है। तो स्थापना कब हुई इसकी? 1927। ये रट लो, मोस्टली पेपर में पूछी जाती है। तो IOA की जो स्थापना है वो कब है? 1928 में इसकी स्थापना है। और इसके जो अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे, अभी हम जब बात कर रहे थे, जो ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक के जो पहले सदस्य जो बनाए गए थे, डी टाटा, दोराजी भाई टाटा, उनको ही क्या बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा है, दोराबजी, नाम क्या है? दोराबजी टाटा, दोराबजी टाटा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। कार्य तो वही सिंपल कार्य है, आप जानते हो। स्थान, तिथि निर्धारित करता है, खेल में जो परिवर्तन होते हैं, नियमित खेल, और खिलाड़ियों में देश प्रेम की भावना जागरूक करना, ये सब काम, जागरूकता का काम किसका है? IOC का काम है। IOC के बारे में आपको मालूम पड़ गया होगा। भारतीय ओलंपिक संघ क्वेश्चन पूछता है कब स्थापना हुई? 1927 को। कब स्थापना हुई? 1927 को। प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए इसके? दोराबजी टाटा को पहला अध्यक्ष बनाया गया। अब वर्तमान में, हाँ एक क्वेश्चन और है, वर्तमान में IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के दो अध्यक्ष हैं, नरेंद्र बत्रा को इनको क्या बनाया गया? अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ये करंट में अभी बनाए गए हैं, तो करंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो अगर आता है क्वेश्चन तो इसको याद रखना, कौन है? IOA के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र बत्रा अध्यक्ष हैं इसके, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन देखिए, समझ लेते हैं थोड़ा इसका। IOA 6 वर्ष पूर्व, यहाँ थोड़ा समझने की बात है, 6 वर्ष पूर्व पहले होने वाले ओलंपिक, जैसे 2020 की अगर हम बात, 2020 की अगर बात करें 2020 की, तो इसकी तिथि 6 वर्ष पहले ही निर्धारित कर दी गई। स्थान और इसका वर्ष और इसका समय, ये सब निर्धारित कर दी गया। तो आयोजन कैसे होता है? आयोजन में जो मेजबान देश है, कौन? मेजबान जो देश है, उस मेजबान देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री खेलों का शुभारंभ करेगा। क्या करेगा? उद्घाटन करेगा, इसका शुभारंभ करेगा। और दूसरा, एक मैंने आपको बताया था, जो मशाल होती है, लिख दे रहे हैं, मशाल,
एक मसाल जली होती है, वो जो मसाल है वो मसाल ओलंपिया से लाई जाती है। कहां से? ओलंपिया, यूनान से लाई जाती है, सूर्य के किरण से जलाकर। किससे? सनलाइट, सूर्य के किरण से वो जला के लाई जाती है। और वो लाने के बाद जो जिस देश में आयोजन हो रहा है वहां पर वो मसाल जलाई जाएगी। इसके बारे में भी हम बताते हैं कब से मसाल की प्रथा शुरू हुई, क्वेश्चन इससे पूछता है। मसाल जलाई जाएगी। अब जितने खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी क्या लेंगे? मार्च पास्ट करेंगे। मार्च पास्ट यानी कि लाइन से खड़े हो जाएंगे, ऐसे देश जैसे जितने भी देश हैं। तो प्रथम स्थान पर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को समझ लीजिए। प्रथम स्थान पर यूनान, उसके हिसाब से अल्फाबेटिकल, ए से जो नाम है, फिर बी से, सी से, डी से, ई से, और सबसे अंत में खड़ा होगा जो मेजबान है। कौन खड़ा होगा? मेजबान। यानी कि सबसे पहले कौन खड़ा होगा? जो यूनान खड़ा होगा, उसके बाद एक अल्फाबेटिकल, फिर उसके बाद जो मेजबान देश है वो खड़ा होता है। फिर खिलाड़ियों द्वारा क्या ली जाए? शपथ ली जाएगी। खिलाड़ियों द्वारा शपथ ली जाएगी और खेलों का आरंभ शुरू हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, 6 बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कैसे खड़े होते हैं क्रमांक, कितने दिन पहले ये अनाउंसमेंट होता है, मसाल कब जलाई जाती है, पहले उसकी घोषणा करेगा जो राष्ट्रपति है वो या प्रधानमंत्री, उसकी घोषणा करेगा। फिर जो मसाल है प्रज्वलित की जाएगी, उसके बाद खिलाड़ी मार्च पास्ट करेंगे, उसके बाद शपथ ली जाएगी। इस तरह से आयोजन शुरू हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। अब बड़ा महत्वपूर्ण, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में, ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज क्वेश्चन हर बार 100% पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में, चाहे डीएसएसबी में ले लीजिए, कहीं क्वेश्चन इससे मोस्टली पूछा जाता है। अगर ओलंपिक से पूछा जाता है तो इससे पूछा ही जाता है क्वेश्चन, ये जान लीजिए। इसका महत्वपूर्ण, ये ओलंपिक का जो ध्वज है, झंडा कह लीजिए, ध्वज कह लीजिए, एक ही बात है। ये सफेद होता है, सफेद सिल्क का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? सिल्क का बना होता है। और इसके बीच में इस तरह से इंटरलॉक्ड आपको रिंग दिखेंगे। क्या दिखेंगे? रिंग, 5, जो 5 महाद्वीपों को ये दर्शाते हैं, 5 महाद्वीपों को। इसके नीचे एक वाक्य लिखे रहते हैं, सार्टियस एल्टियस पोर्टियस, CITIUS, सार्टियस ALTIUS, एल्टियस TIUS, सार्टियस एल्टियस फोर्टियस। इनका होता तेज, आगे, शक्तिशाली। सबसे तेज, सबसे आगे और सबसे शक्तिशाली। दोबारा समझ लीजिए,
तरह से एक ध्वज होता है जो सफेद कलर का होता है, सफेद रंग का सिल्क का बना हुआ होता है। इसके बीचों बीच 5 इंटरलॉक्ड आपस में जुड़े हुए छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इसका जो उद्देश्य है 5 देशों में आपसी मेल के लिए ये इंटरलॉक्ड रहते हैं। इसके नीचे लिखा रहता है सार्टियस, एल्टियस, फोर्टियस, CITIUS, एल्टियस, फोर्टियस। इनका हर बार मतलब पूछता है, इसका क्या मतलब है। सार्टियस का मतलब सबसे तेज, सियारा सय सबसे तेज, सार्टियस तेज, एल्टियस सबसे आगे और फोर्टियस सबसे शक्तिशाली। ऊंचा भी आता है, ऊंचा, एल्टियस, सार्टियस, फोर्टियस। अब इन रिंग्स पे से क्वेश्चन आते हैं, इनमें हर बार कंफ्यूजन होता है, तो इसको देख लीजिए। जो इंटरलॉक्ड हैं 2 ऊपर होंगे, 3 नीचे होंगे। पहले तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ऊपर कितने रिंग होंगे ऊपरी और नीचे कितने होंगे, तो ऊपर 2 नीचे 3, ये याद रखिए। दूसरा, इनका जो क्रम है, इनका क्रम न पे के और हेल हल, ऐसे याद करो। न पे के, नपक, हेल हल, ऐसे याद करो। तो न से नीला, पे से पीला, कैसे काला, है से हरा और लाल, ले से लाल। अब बात आती है कि ये कौन कौन से जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महाद्वीप हैं, वो कौन कौन से को दर्शाता है। तो इसके लिए याद करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो अपना देखिए, अपना कौन सा है, एशिया। तो एशिया वाला कौन सा हो गया, अपना। ये कौन सा हो गया, अपना, याद रखो इसको, एशिया का, एशिया महाद्वीप का हो गया। अफ्रीका के लोग कैसे हैं, काले, तो इसको क्या माने, अफ्रीका मान लें। चलो अफ्रीका मान लिया। अब ऑस्ट्रेलिया के लोग कैसे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लाल, तो ये कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। अब कौन से बचे, 2 बचे, नीला यूरोप। अब कौन सा बचा, 1 बचा, कौन सा कॉन्टिनेंट रह गया, ये गलत लिख गया, अमेरिका, लाल अमेरिका। अमेरिका के लोग ज्यादा लाल रहते, अमेरिका। और 1 बचा हरा, हरा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। अब आपको याद हो जाएंगे, देखो दोबारा से अब याद कराते हैं। नाम क्रम कैसे याद रखोगे, ने पे के, नपक, हेल हल, नपक हल, नपक हल, 10 बार बोले, याद हो जाएगा। ने से नीला, पा से पीला, का से काला, है से हरा, ले से लाल। अब इसके कॉन्टिनेंट्स के याद रखिए, पीला अपना, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा कुपोषण लोग हैं, ज्यादा पीले लोग हैं, तो इसलिए पीला किसका, अपना, ऐसे याद रखोगे। फिर उसके बाद काले लोग कहाँ के, अफ्रीका के, ये याद रख लीजिए। लाल टमाटर जैसे लोग कहाँ के हैं, अमेरिका के, ये याद रख लीजिए। अब पहला वाला कौन सा, यूरोप का, शुरू कहाँ, यूरोप का पहला, और हरा वाला कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, इससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको याद कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ओलंपिक मसाल, अभी बात आई थी ओलंपिक मसाल शुरू कब हुई। ओलंपिक मसाल की जो प्रथा है, वो प्रथा शुरू हुई थी 1928। 1928 में प्रथा शुरू हुई थी, पर 1936
1936 से यूनान से जो सूर्य की किरण है, सूर्य की किरण के द्वारा इसको प्रज्वलित करने की जो प्रथा है 1936 से। तो दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं इससे। कब आरंभ हुई? तो 1928 से। यूनान से सूर्य की किरण से जो प्रज्वलित है वो कब है? 1928 से है। तो ये दो बात है इसकी, ज्यादा नहीं। एक आता है आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य, तो आदर्श वाक्य भाई इतना याद रखिए, आदर्श वाक्य का संबंध किससे है? तो आदर्श, एक उसके कोवर्टिन के एक फ्रेंड थे, हेनरी, क्या नाम था पूरा नाम याद नहीं आ रहा, हेनरी नाम था उनका, जिन्होंने ये आदर्श वाक्य दिया था। हेनरी डिडॉन, हेनरी डिडॉन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई एग्जामों में, देखा है, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं ओलंपिक पुरस्कार। ये आगे समझना। ओलंपिक मसाल 1928 में शुरू हुई। 36 से यूनान से जो सूर्य की किरण से जो प्रज्वलित की जाती है 1936 से है। आदर्श वाक्य डिडॉन ने दिया। अब बात करते हैं ओलंपिक पुरस्कार। ओलंपिक पुरस्कार, ओलंपिक पुरस्कार जो दिए जाते हैं आपको पहले मालूम होगा, गोल्ड के बाद जो फर्स्ट पोजीशन पाता है उसको गोल्ड, सिल्वर सेकंड पोजीशन, ब्रॉन्ज थर्ड पोजीशन के लिए, इस तरह से दिए जाते हैं। तो जब आरंभ हुआ था 1896 में, 1896 में जो प्रथम ओलंपिक हुए थे तो उसमें केवल गोल्ड और सिल्वर ही दिए गए थे, यानी ब्रॉन्ज मेडल नहीं दिया जाता था। ब्रॉन्ज मेडल कब से स्टार्ट हुआ? 1904 से। कब से आरंभ हुआ? 1904। तो यही बस, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं है। यही पूछा जाता है कि जो ब्रॉन्ज मेडल है, जो थर्ड पोजीशन वाले को दिया जाता है, वो कब से आरंभ हुआ? तो कब से आरंभ हुआ? 1904 से आरंभ हुआ। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो स्वर्ण पदक है, स्वर्ण पदक जो होता है, इसमें 6 ग्राम सोना होता है और 92% क्या होता है? चांदी प्लस कांस्य। इस तरह से पदक बनाया। तो 6 ग्राम का होता है। कितना होता है? 6 ग्राम का। और एक चीज देख लीजिए, जो मेडल होता है, जो इसकी थिकनेस है, जो मोटाई है, वो कितनी? 3 mm। कितनी होती है? 3 mm होती है। ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, मैं ये बता दे रहा हूँ फिर भी आपको। और इसका जो व्यास है वो कितना? 40 mm। कितना? 40 mm का होता है। इसी तरह से जो रजत है, रजत में आपका 92.45% चांदी होती है, बाकी कांस्य होता है। तो ये क्वेश्चन आने वाले नहीं है एग्जाम में, ये बताए दिए गए हैं आपको। शुभारंभ और रहेगा इसका एक पॉइंट। शुभांकर, याद कर लेना इसको, पेपर में आ जाता है, पूछ लेता है। ओलंपिक शुभांकर, उन्नीस सौ 68, ये याद रखो बस। 1968 शुभांकर, 1968 शुभांकर, बस इतना याद रखो। पहला कौन सा था? पालोमा। प्रथम कौन सा था? पालोमा शुभांकर था। अभी कौन सा है? ए इंडिगो ब्लू, ये 2020 का है, 2020 का इंडिगो ब्लू। इतना ही पूछेगा। तो इसके जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं ये मैंने आपको बता दिए। ये पार्ट फर्स्ट था आधुनिक ओलंपिक का। आधुनिक ओलंपिक फर्स्ट पार्ट था, क्योंकि दो इसका देखिए सिलेबस ज्यादा है, इसलिए 2 पार्ट में इसको बना दिया। तो पहले पार्ट में मैंने आपको इसकी जो महत्वपूर्ण चीज थी वो सब बता दी। अब हम जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में महत्वपूर्ण बिंदु
महत्वपूर्ण बिंदु और भारत में ओलंपिक में भारत की पोजीशन कहाँ कहाँ कब आरंभ हुआ, क्या उसने किया, हॉकी में कब जीता, उसका एक वीडियो और बना देंगे। तो ये आपका आधुनिक ओलंपिक 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ तैयारी करते रहिए। और हाँ, एक विशेष सूचना आपके लिए, जो मैंने आपको बताया था DSSB में पोस्ट डिक्लेयर हो चुकी हैं, DSSB में राजस्थान PTI की पोस्ट आने वाली हैं और यूपी की पोस्ट TGT PGT नेक्स्ट मंथ, TGT और PGT की दोनों पोस्ट आनी है और अदर स्टेट्स की भी पोस्ट आनी है। इसलिए तैयारी आप ये सोच के करिए कि परीक्षा आपकी बहुत नजदीक है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। अभी तो ये आरंभ है, अभी तो ABCD आपको आरंभ भी नहीं हुई है, सही से फिजिकल एजुकेशन आरंभ नहीं हुआ है। फिजिकल एजुकेशन से आप जुड़े हो, आपको मालूम है कितना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी इतना टाइम ले लेती है। उसके बाद बायोमैकेनिक्स है, बायोमैकेनिक्स के इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, योगा है, मेडिसिन है, तो इतने पार्ट हैं उसके। हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका जो होमवर्क है, आप अपना ही काम करिए। CBSE बोर्ड की जो लैब मैनुअल आती है, प्रैक्टिकल की जो बुक आती है, कोई भी एक प्रैक्टिकल की मैं कहूंगा एवरग्रीन की ले लें तो बढ़िया है। एवरग्रीन की लैब मैनुअल ले लें, क्लास 11th एंड 12th। मेरा प्रचार करने का मतलब नहीं, कोई सी ले लीजिए जो भी आपको, पर एवरग्रीन मैंने पढ़ी है इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर एवरग्रीन की लेंगे तो उसमें अच्छा है। उससे क्या करना है, जितना आपका गेम्स वाला पोर्शन है, चाहे वो एथलेटिक्स का, फुटबॉल का, हॉकी, जितने भी हैं, उसको आप एक एक गेम पर डे आप अपनी एक नोटबुक बना लीजिए। उसमें जितने भी उसके तथ्य हैं उनको एक दिन लिखिए, दूसरे दिन पढ़िए, फिर याद करिए। तो ये गेम्स वाला आप करते चलेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इससे भी 20 से 30 क्वेश्चंस गेम से आते हैं। बाकी जितना है मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद जो रैपिड आपकी सीरीज चलेगी, उसके माध्यम से क्वेश्चंस पेपर हल कराऊंगा, जितने भी आपके हुए हैं, चाहे यूपी हो, DSSB हो, राजस्थान हो, वो आपको सब कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों को, जो भी फिजिकल से, सब फिजिकल से इससे जुड़ जाइए जितने भी हैं। सुधार किया जाएगा पर डे। पहली वीडियो में आप में सुधार देखेंगे, क्योंकि कुछ मिस्टेक रह जाती हैं, कुछ पार्ट छूट जाता, पहला वीडियो था, इसलिए इसमें थोड़ा और सुधार किया गया। आगे और सुधार किया जाएगा, नई नई चीज़ जोड़ी जाएंगी, परीक्षा के हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। मेरा मानना है अच्छा स्कोर जब भी हो सकता है जब मुझसे ज़्यादा आप मेहनत करेंगे। आप मेरे हालत देख लीजिए, इससे ज़्यादा अगर आपकी हालत हो जाएगी तो आपका नंबर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखेंगे जब भी लगेगी आपको, और डेली देखेंगे तभी लगेगी। तो मेरा मानना है कि आप चीज़ों को देखें, याद करें। ऐसा नहीं मैंने लिख दिया और आपने बस देख लिया, इनको सबको व्यवस्थित रूप से उतारो नोटबुक में। और जो नहीं आए कमेंट्स बॉक्स में आप पूछिए, मैं उसको बताऊंगा आपको। धन्यवाद। फिर एक बार चैनल को, फिजिकल एजुकेशन सॉल्यूशन चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ज़्यादा जितने भी लोग फिजिकल से जुड़े हैं उनको सबको ये भेजिए, ताकि मैं आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं, अच्छा आपको मेंटर आप प्रोवाइड करा सकें। इसलिए बाकी अपने बारे में बात बाद में होती रहेंगी, पहले काम है पढ़ाई का। धन्यवाद।